अस्सलाम वालेकुम, मैं सियाम महमूद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज एक ऐसी स्टोरी जो है वो आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि एक करप्शन पर ये मबनी है। स्टोरी है आज़ाद कश्मीर वादी नीलम के बारे में और वहाँ पर जो लारी अड्डा बना है उसके ऊपर। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम के जो है वो इंतहाई खूबसूरत तरीन एक वादी है आज़ाद कश्मीर की, और वहाँ के जो बसने वाले लोग हैं वो भी इंतहाई खूबसूरत हैं। लेकिन सरकारी इदारों की जहाँ पर भी बात करें तो वहाँ पर अगर जो है वो सरकारी इदारों में कुर्सी हिलाएं तो उसके नीचे से जो है वो करप्शन के ढेर नज़र आते हैं। तो ऐसे ही वादी नीलम के जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर भी अगर कुर्सी सरकारी इदारों की वहाँ पर हिलाएं तो उसके नीचे से करप्शन के ढेर नहीं बल्कि पूरे पूरे जो पहाड़ हैं वो वहाँ पर नज़र आते हैं। तो ऐसे ही लारी अड्डा जो वहाँ पर ज़िले हेडक्वार्टर में वहाँ पर बनाया गया तो वहाँ पर भी कुछ करप्शन की दास्तान कुछ ऐसी है कि वो लारी अड्डा कब वहाँ पर जो है वो उसका मुआहदा हुआ, वो उस लारी अड्डे की जो ज़मीन है वो किन लोगों के जो है वो ज़ेर अंडर थी, जो महकमा बल्दिया है उसने वो ज़मीन कैसे वहाँ से उनसे वो जो है वो खाली करवाई, वहाँ पर उनके साथ उन लोगों के साथ क्या मुआहदा किया गया, इस अड्डे के लिए कितनी जो ज़मीन है वो मुख्तस की गई, इसके लिए जो बजट था वो कितना मंजूर हुआ, और इस अड्डा जो ये अड्डा है ये कितने जो है अराजी उस पर बनाया गया। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि हर शख्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज से अगर 8 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर वादी नीलम में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो कि मियाँ अब्दुल वहीद जो हैं वो वज़ीर तालीम रह चुके हैं, और उसके बाद जो मुख्तलिफ लोग आते गए और वहाँ पर सरकारी इदारों के जो लोग हैं वो आते जाते रहे। तो ऐसे ही वहाँ पर जो महकमा बल्दिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो इलियास बेग साहब थे, और जो जिन लोगों के ज़ेर अंडर ये ज़मीन थी वो भी बेग बरादरी से ही 3 लोग हैं जिनके अंडर ये ज़मीनरी और ज़रई काम यहाँ पर वो करते थे। इनके साथ कुछ मायदा यूँ हुआ कि ये ज़मीन खाली करवाने की मद में उनको सरकारी नौकरियों का लालच दिया गया, और ये कहा गया कि आप जब ये अड्डा तामीर हो जाएगा तो यहाँ पर आप जो है वो अपनी दुकानें बना सकते हैं। एक शख्स जो है वो उनमें से एक सरकारी नौकरी उसको दी गई, लेकिन ताहाल अभी तक उसका परमानेंट ऑर्डर नहीं हो सका। जो बाकी वहाँ पर दुकानें बनाने की बात है तो वहाँ पर इलियास बेग साहब ने खुद अपनी मौजूदगी में वहाँ पर खड़े होकर उनको निशानदेही करवाएगी कि आप इस जगह पर अपनी दुकानें बना सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने दुकानें तो बना ली, लेकिन अब मज़ीद वहाँ पर उनको जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं करने दी जा रही। जो वहाँ के अब के जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो वहाँ के डीसी हैं, क्योंकि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो वहाँ पर ऐलान किया गया आज़ाद कश्मीर में, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाए गए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो चार्ज है वो भी डीसी के पास है। डीसी ने अभी ये अंदिया दे रखा है कि जो यहाँ पर दुकानें बनाई गई हैं वो उनको मुस्मार किया जाए, क्योंकि ये जो दुकानें हैं ये जो है वो तजावज़ात हैं जो खासा सरकार पर ये बनाई गई हैं। लेकिन इसके मुतबादिल अगर देखा जाए कि अठमकाम बाज़ार जो है वो पूरे का पूरा खासा सरकार पर है, तो उन दुकानों को क्यों नहीं गिराया जा रहा वहाँ से। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें, अब टू द पॉइंट हम बात करते हैं, क्या है कि इस अड्डे के लिए जो ज़मीन थी वो कितनी यहाँ पर मुख्तस की गई और इसके लिए जो बजट था वो कितना मंजूर किया गया। अब इस अड्डे के लिए जो ज़मीन थी वो तजवीज़ की गई थी 15 कनाल की, लेकिन जो वहाँ पर मुख्तस की गई वो 10 कनाल 11 मरले जो है वो ज़मीन इस अड्डे के लिए मुख्तस की गई, जिसके ऊपर काम करना था, लेकिन काम सिर्फ़ और सिर्फ 7 कनाल पर किया गया, और बजट जो मंजूर हुआ वो 10 कनाल 11 मरले का था, जो कि 2.5 मिलियन रुपीज़ जो थे वो 10 कनाल 11 मरले के लिए मंजूर किए गए थे, लेकिन सिर्फ काम जो है वो 7 कनाल पर किया गया। अब 2 इदारों की मिली भगत से जो है वो नक्शा तब्दील किया गया, जो वहाँ पर अड्डे का जो नक्शा बनाया गया था वो तब्दील किया गया। वो 2 इदारे जो कौन से हैं, वो एक महकमा बल्दिया और दूसरा महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, जिन्होंने इस नक्शे को चेंज करके जो पैसे थे वो अपनी जेब में डालने के लिए इन्होंने नक्शे को तब्दील किया। नक्शे के मुताबिक जो कंक्रीट की जो दीवार डाली जानी थी वो दरियाए नीलम के किनारे से जो है वो दीवार लगानी थी पीछे, उसके पीछे जो है वो दोबारा अड्डा बनना था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि नक्शा जो है चेंज करके जो दीवार जो है बनाएगी वो दरियाए नीलम के किनारे से तकरीबन 15 से 20 फीट के फासले पर जो है वो पीछे इन्होंने जो है वो
दीवार बनाकर जो अड्डा बनाया गया। अब वो कंक्रीट की दीवार जो थी उसमें अच्छा खासा जो है वो मटेरियल डलना था, भारी भरकम दीवार थी, क्योंकि जो बरसात का मौसम होता है तो बरसात के मौसम में दरियाए नीलम में जो है वो सैलाब आता है, रेला वगैरह वहाँ से गुजरता है जिसको फ्लड कहा जाता है। तो जिसकी वजह से इन्होंने ये कहा गया कि जिसकी वजह से हमने यहाँ से दीवार नहीं बनाई, लेकिन वो दीवार इस तरह की नक्शे में जो थी भारी भरकम दीवार थी कि वहाँ से अगर सैलाब और रेला भी गुजरे तो उस दीवार को कुछ नहीं होना था। लेकिन इन्होंने पैसे बचाने की खातिर वहाँ से वो दीवार पीछे की और तकरीबन 10 से 15 फीट जो है वो दीवार पीछे से डालकर इन्होंने वहाँ से करप्शन का जो है वो आगाज़ किया और वहाँ से इन्होंने ये अड्डा शुरू किया। तो जिसकी वजह से ये अड्डा जो है वो तकरीबन 7 केनाल पर जो है वो मुश्तमल है। वो बल्दिया सेक्रेटरी के मुताबिक जब उनसे ये पूछा गया कि आया कि अभी जो मौजूदा अड्डा है जो 7 केनाल पर जो तामीर किया गया है उसमें गाड़ियों की तादाद जो है वो कितनी आ सकती है, अगर एट अ टाइम हम गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी करें तो कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। तो सेक्रेटरी जो बल्दिया हैं उनके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 गाड़ियाँ इस टाइम जो हैं वो यकमुश्त जो है वो अड्डे के अंदर खड़ी हो सकती हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, ना सिर्फ 40 से 50 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हो सकती हैं बल्कि 30 से 35 गाड़ियाँ भी वहाँ पर नहीं खड़ी हो सकती। जहाँ पर 30 से 35 गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी ना हो सकें तो उसको अड्डे का नाम नहीं दे सकते, बल्कि उसको एक पार्किंग कहा जा सकता है कि एक गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई है। तो ये पार्किंग जो बनाई गई है ये इसके अंदर जो ये करप्शन की गई है जिसका जवाब अभी तक ताहाल किसी ने नहीं दिया, क्योंकि डीसी से रब्ता करने की कोशिश में 2-3 दिन से कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने अभी तक ना ही कॉल अटेंड कर रहे हैं और ना ही इन सवालों का वो जवाब दे रहे हैं। सेक्रेटरी बल्दिया से बात की तो सेक्रेटरी बल्दिया ने कुछ इस तरह की जो मालूमात हैं वो फ्राहम की गई हैं। और तीसरा जो ये है कि लोकल गवर्नमेंट जो आज़ाद कश्मीर है उसके जो वाइस चेयरमैन हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनको भी इस बात से आगाह किया गया, लेकिन ताहाल अभी तक उनकी जानिब से भी कोई इस तरह के जवाबात मौसूल नहीं हो सके। ये थी कुछ करप्शन की दास्तान। और दूसरा ऊपर से कुछ सितम ज़रीफ़ी ऐसे हाई अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं, उनकी कोशिश ये है कि यहाँ पर अपने मनपसंद अफराद को ज़मीनें अलॉट की जाएं, वहाँ पर कुछ दुकानें अलॉट की जाएं और वो वहाँ पर कारोबार कर सकें। लेकिन जिन लोगों के अंडर ये ज़मीन थी पहला हक़ तो उनको बनता है कि वहाँ पर उनको ज़मीनें अलॉट करके उनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन उनके लिए वहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा, बल्कि जो मनपसंद अफराद हैं उनके लिए वहाँ पर रास्ते जो हैं वो हमवार किए जा रहे हैं। मुकामी सहाफ़ी की निशानदेही पर जो है वो वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फ़ारूक ने वहाँ पर एक्शन लिया और वहाँ पर जो जितनी भी गैर कानूनी जो अलॉटमेंट करने की कोशिशें की जा रही थी उनको नाकाम बनाया। और वज़ीर बल्दियात ने वहाँ पर नीलम का दौरा करने का जो है वो कहा है कि आया कि वहाँ पर जो है वो अठमकाम जो लारी अड्डा बनाया वहाँ पर उसका भी जायज़ा लेंगे और उसके मुताबिक जो है वो उसके बाद अपना जो हुक्म है वो देंगे कि अब जो है वो किन किन लोगों को वो अलॉटमेंट वहाँ पर की जाएगी। ये कुछ स्टोरी इस तरह से है कि यहाँ पर करप्शन की जो दास्तान है वो यहाँ पर की गई है। और दूसरा ये है कि वहाँ पर लोगों को जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वहाँ पर उनको दुकानें नहीं बनाई दी जा रही, जो जिनकी दुकानें पहले बनी हुई हैं उनको मज़ीद जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं करने दी जा रही। तो ये कुछ मिली भुगत से ये काम वहाँ पर किया जा रहा है।